नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां हथियार के साथ 5 सहयोगी नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी बरेली की, जहां मेला ग्राउंड में भूमि पूजन के साथ उत्तरायणी मेले का हुआ आगाज। साथ ही आगे चर्चा होगी डोंगरगढ़ की, जहां कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने पदाधिकारियों के साथ अवैध एवं आपराधिक गतिविधियों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। चतरा के टंडवा स्थित कोयलांचल में लेवी व रंगदारी की मांग को लेकर आतंक का पर्याय बन चुके प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर दूसरा बड़ा झटका दिया है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर टंडवा पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टंडवा पुलिस की स्पेशल टीम ने कोयलांचल में लेवी मांग को लेकर आगजनी व व्यवसायियों और संवेदकों को धमकी देने में शामिल टीएसपीसी के सब जनरल कमेटी आदेश गंजू उर्फ प्रभाकर जी सहित संगठन के 5 सहयोगी नक्सलियों लालदेव गंजू, पिंटू गंजू, राजेश गंजू व उपेंद्र गंजू उर्फ भोला को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार दोनों नक्सली बीते 25 दिसंबर को टंडवा थाना क्षेत्र के आम्रपाली कोल परियोजना स्थित होने गांव में कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी आनंद एंड शीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर वाटर टैंकर में आगजनी करने के साथ कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा इनके द्वारा कोयलांचल क्षेत्र में कार्यरत कोयला व्यापारियों और ठेकेदारों से लेवी की मांग को लेकर लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही थी। विगत कुछ दिनों से टंडवा थाना क्षेत्र में टीपीसी के कमांडर प्रभाकर के नाम से लगातार कोल संवेदकों को और जो अन्य जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको धमकी दी जा रही थी और लेवी की मांग की जा रही थी। इसी क्रम में टंडवा थाना क्षेत्र में एक आगजनी की घटना भी दिसंबर महीने में कारित की गई थी, जहां पे एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के पानी के टैंकर में आग लगा दिया गया था। इन सभी कांडों का अनुसंधान लगातार हम लोग के द्वारा किया जा रहा था और इंस्पेक्टर टंडवा के नेतृत्व में एक टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी। अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने इस टीपीसी के कमांडर प्रभाकर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और इसके साथ ही हमने उसके 4 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें एक .315 राइफल, 2 पिस्टल और 1 एयर पिस्टल, कुछ गोली, पर्चे, टीएसपीसी के पर्चे जिस पर कि वो लिख कर धमकी मांगा करते थे, एवं अन्य सामग्री जो प्राप्त हुई है। हम लोग फर्दर और अनुसंधान कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास है इनका। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हम लोगों ने टीपीसी के ही एक प्रभात जी को भेजा था और विशु गंजू को भेजा था, जिनके साथ हमें AK-56 और एक SLR राइफल जो बरामद हुई थी। ये लोग उसी से संबद्ध थे और प्रभात जी के जेल में जाने के बाद ये इनके अन्य सहयोगी प्रभाकर के नाम से धमकी मांग रहे थे। किन मेनली टंडवा, सीमावर्ती बालूमाथ और पिपरवाड़ क्षेत्र में सक्रिय थे। नक्सलियों झटका लग रहा है। कुछ अन्य घटनाएं भी हुई हैं। हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम लोग सभी बिजनेसमैन को एक भयमुक्त वातावरण दें जिसमें कि वो काम कर सकें। अमन पे पुलिस क्या कर रही है? हम लोग लगातार जो भी इस तरीके के लोग होते हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग का एक नेक्सस है और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए झारखंड पुलिस लगातार कार्य कर रही है। बॉर्डरिंग इलाकों में सब नक्सल गतिविधि बढ़ी हुई है, उस पर केस कुछ घटनाएं अभी हाल के समय में कारित हुई हैं। इन सभी घटनाओं पर हमारा नज़र है और वरीय पदाधिकारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके गाइडेंस में सभी डिस्ट्रिक्ट साथ में मिलकर समन्वय स्थापित करके काम कर रही है। झारखंड पुलिस इस प्रकार के किसी भी गतिविधि को ज़्यादा दिनों तक चलने नहीं देगी और ये सभी लोग जल्द ही परिणाम आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां उत्तरायणी मेला 2024 को सफल बनाने के लिए मेला ग्राउंड में भूमि पूजन के साथ साथ उत्तरायणी मेले का आगाज हुआ। जन कल्याण समिति बरेली के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पंडित रमेश जोशी के नेतृत्व में आज भूमि पूजन हुआ। विधिवत तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। मेले को दिव्य और भव्य बनाने की जिम्मेदारी इस बार युवा जोश नई सोच के अध्यक्ष अमित पंत, महासचिव मनोज, कोषाध्यक्ष कमलेश के साथ साथ सदस्यों को भी दी गई है, जो इस दौरान मौजूद रहे। वहीं जानकारी देते हुए उत्तराखंड के जल कल्याण समिति के महामंत्री मनोज पांडे ने बताया कि 3 दिन लगेगा। 13, 14 और 15 जनवरी बरेली ग्राउंड में अद्भुत मेला चलेगा। मेला उत्तरायणी 28वां उत्तरायणी मेला आज हमारे सभी पर्वतीय बंधु यहाँ मैदान पर उपस्थित होकर 28वें मेले की तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज हवन के साथ हमने इनका शुभारंभ कर दिया है 28वें उत्तरायणी मेले का।
क्या कहना चाहते हैं बरेली? बरेली की जनता से हम चाहते हैं कि 3 दिन में आकर हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को देखें और उसको अपनाएं। देखें हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में कितना प्रेम और जोड़ है, किस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सर क्या नाम है आपको? मैं मनोज पांडे, महामंत्री उत्तरायणी जनकल्याण समिति। सर क्या कार्यक्रम है? आज हमारे उत्तरायणी मेले का 28वें उत्तरायणी मेले का भूमि पूजन हो गया है। आज से हमारा कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो गया और आज से हमारा टेंट और ये झूले वूले लगना स्टार्ट हो गए हमारे सारे के सारे। ये तैयारियों के साथ आज हमने आगाज कर दिया है 28वें उत्तरायणी मेले का। सर ये मेला कब तक लगेगा? ये लगेगा 13, 14, 15 जनवरी सुबह 8 से रात्रि 10 बजे तक। शुभारंभ कौन करेगा? शुभारंभ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी हमें डेट फिक्स नहीं हुई है। उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, इनका आने की संभावनाएं हैं 13-14 में। उद्घाटन का हम 10 तारीख के आसपास आपको क्लियर कर पाएंगे। सर उत्तराखंड के लोग भी आते हैं? जी हाँ, उत्तराखंड में सभी जगह आप देखेंगे, आपका गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं के सारे स्टॉल्स हमारे पास आए हुए हैं और इवन दैट इस बार कश्मीर से हैं, आपके बिहार से हैं, बहुत अच्छे स्टॉल्स इस बार हम यहाँ पहाड़ी उत्पाद और बाहर के उत्पाद आपको सब नजर आएंगे हमारी इन 3 दिनों में। सर मेला लगा तो कितने दिनों का है? ये 28वां मेला है हमारा। 28 विगत 27 वर्षों में लगातार चलता आ रहा है। 28वां मेला इस बार हमारा लग रहा है। बरेली के संदेश आपका? बरेली का संदेश ये है कि बस हमारे उत्तराखंड में जो 3 दिन हमारा उत्तराखंड यहाँ पे निखर के आता है, हमारे पूरी संस्कृति हमारी निखर के आती है, तो मैं अपने बरेली वासियों से निवेदन करूंगा कि आके हमारे पहाड़ी उत्पादों का मजा लें और हमारी पहाड़ी संस्कृति से रूबरू हों। छोले डांस भी होता है? जी हाँ, छोले डांस होता है। पिथौरागढ़ की इस बार छोलिया टीम बहुत अच्छी नंबर 1 टीम हमारे पास इस बार उत्तराखंड की आ रही है। रंग यात्रा निकलती है? रंग यात्रा हमारी सुबह 9 बजे कोतवाली से स्टार्ट होगी। 13 तारीख को सुबह 9 बजे निकलेगी और लगभग 1 बजे के आसपास मैदान में पहुंचेगी। शुभारंभ कौन करेगा? शुभारंभ उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री हमारी संतोष कुमार गंगवार जी करेंगे और कोतवाली से हरी झंडी जो हमारे माननीय मेयर साहब उमेश गौतम जी उसको हरी झंडी दिखा के उसका शुभारंभ करेंगे। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ शहर में जहां एक और कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक हर्षिता स्वामी बघेल कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस थाने में पहुंचकर क्षेत्र में लगातार अवैध एवं आपराधिक गतिविधियों को लेकर नाराजगी जताते हुए ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की बात कही है, तो वहीं पूरे मामले में अब राजनीति भी गर्म होती दिखाई दे रही है। डोंगरगढ़ नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा ने पूरे मामले को लेकर कहा कि पिछले 5 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और शहर में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही थी, तब कांग्रेसी शांत क्यों बैठे थे। वहीं पूरे मामले को लेकर डोंगरगढ़ थाना प्रभारी ने कहा कि आचार संहिता के बाद से लगातार क्षेत्र में खुलेआम चल रहे अवैध कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, इसमें और कसावट लाई जाएगी। नई सरकार बनने के बाद से लगातार उच्चाधिकारियों के द्वारा इस ओर मार्गदर्शन मिल रहा है। आज हम लोग ज्ञापन सौंपने पहुँचे हैं, पूरे पार्षद हैं यहाँ पे, पूरी कांग्रेस की पूरी टीम है। इसमें हम लोगों ने एक मुद्दा अभी चलाया है कि अवैध रूप से जो भी यहाँ पे कारोबार हो रहा है, चाहे शराब को लेके हो, जुआ सट्टा को लेके हो, चाहे गांजा को लेके हो, किसी भी तरह का अवैध असामाजिक तत्व जो अभी कार्य हो रहे हैं उसका पूरा रोकथाम किया जाए और उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ अभी स्कूल कॉलेजों के आसपास भी बहुत सारे अवैध रूप से कार्य हो रहे थे, वो सारे चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और कॉलेज के छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये सब असामाजिक तत्वों के लोगों को विशेष कड़ाई से हम उनको सजा करके पहुँचाएँ और उन पर पूरी शहर ध्यान दें। और खासकर हम पुलिस वालों के साथ हैं और उनके साथ को मजबूत करें और साथ साथ ये है कि उनको पेट्रोलिंग अपनी बढ़ा के काम करें ताकि यहाँ पे कोई भी सुरक्षा को लेके सवाल ना उठे। ये हमारा पहला दायित्व है, ये सोच के हम लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं और पूरी टीम हमारी पुलिस उनके साथ है। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिए हैं अभी थानेदार जी कि यहाँ पे विशेष मैं ध्यान दे के पेट्रोलिंग को बढ़ाऊँगा और दूसरा स्कूल की छात्राओं को भी सजगता से वहाँ पे स्कूलों में मैसेज करवाएंगे, ये उनका कहना था। बाकी कार्रवाई वो अच्छे से करेंगे वो। जी देखिए, जब से विजय शर्मा जी गृह मंत्री बने हैं लगातार कार्रवाई हो रही है अवैध कामों पे, चाहे वो शराब हो, जुआ हो, सट्टा हो। और ये आज बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं होती। पिछले 5 साल में लगातार गली गली में शराब बिकी, तब ये कहाँ थे? आज जब कार्रवाई चालू हुई है तो इनको आज लगता है कि दिख नहीं रहा है कि कार्रवाई किस प्रकार। अभी की कार्रवाई जो चल रही है वो लगातार कड़ी कार्रवाई है और विजय शर्मा के बनने के बाद ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। आज
हमारे डोंगरगढ़ में के जो आदरणीय विधायक मैडम हैं वो सौजन्य मुलाकात और क्षेत्र भ्रमण कर रही थी, उसी दौरान आई थी और उन्होंने कुछ जो मुद्दे हैं, जैसे उनका कहना है कि नशा शराब इत्यादि के बारे में बच्चों को अवेयर करने की बात हो गई, चाहे ट्रैफिक में जो छोटे बच्चे जो वाहन चलाते हैं उनको उन पे प्रतिबंध लगाने संबंधी कुछ बातें हैं, उनको अवेयर करने की बातें हैं, नशा ना करें बच्चे, छोटे बच्चे, और कॉलेज इत्यादि में जो विवाद हो रहे हैं उनको सुलझाने संबंधी कुछ बातों को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है। और जिस संबंध में ये है कि पूर्व की अपेक्षा हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं लगातार अच्छी हो रही हैं और क्षेत्र की जो जनता पहले से खुश है और उनका अभी तक हम लोग की जो कार्रवाइयाँ हैं लगातार आचार संहिता लगने के बाद से कंटिन्यू बढ़े हैं, जिस वजह से अवैध जो कारोबार है वो बहुत हद तक बंद हुआ है। पूर्व में जो जिस तरह से खुले अवैध कार्रवाई चलती थी, उस अवैध काम चलते थे, वो बहुत हद तक उस पर अंकुश लगा लिया है हमने। नशा का भी कारोबार यहाँ बहुत हद तक बंद कर दिया है और आगे भी लगातार करते रहेंगे, चूँकि हमारे जो नए प्रशासन में जो मंत्रीगण एवं अधिकारीगण जो आए हैं उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है प्रशासन पुलिस को कि जिसका हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमको इस बात पे स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए, किसी प्रकार के क्षेत्र में अवैध कारोबार या वाहन में एक्सीडेंट और क्षेत्र में जो बच्चों के साथ किसी प्रकार की घटनाएं ना हो, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए और उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पहले से स्थिति में बहुत हद तक सुधार है। डोंगरगढ़ से सीनू संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हजारीबाग के परिसदन में झारखंड के 3 जस्टिस पहुंचे, जहां उनका स्वागत हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार और एसडीएम विद्या भूषण कुमार उपस्थित रहे। हजारीबाग परिसदन में पहुंचकर हजारीबाग के मुख्य सभी पदाधिकारियों से मुलाकात की, वहीं पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि सम्मानित चीफ जस्टिस चतरा के भद्रकाली मंदिर में पूजा हेतु गए हुए थे। आगमन के क्रम में परिसदन में उन्होंने विश्राम किया, जिसके बाद वे रांची के लिए निकल गए। जी, आज झारखंड उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर सर, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आनंद सेन सर और ऑनरेबल जस्टिस राजेश कुमार सर, ये तीनों आज आए थे हमारे परिसदन में और एक ब्रीफ सा स्टे था। इटखोरी से वे लौट रहे थे रांची की ओर, तो बीच में हजारीबाग परिसदन में उनका एक ब्रीफ सा स्टे था और उसी क्रम में आज यहाँ आए थे। हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।